नमस्कार दोस्तों। जब हम आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो सबसे पहले हम कार्बन की संख्या को गिनते हैं। जब कार्बन की संख्या 1 होती है तो हम मेथ शब्द का उपयोग करते हैं। 2 होने पर एथ, 3 होने पर प्रोप। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इन शब्दों का उपयोग किया जाता है। इन्हें मूल शब्द या रूट वर्ड कहा जाता है। दोस्तों, कार्बन की संख्या 1 से 10 तक के लिए इन मूल शब्दों के बारे में आपको पहले से पता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब कार्बन की संख्या 10 से अधिक होती है तो कौन से मूल शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आपको इन शब्दों को याद रखना है। C10 को डेक, C20 को आइकोस या इकोस, इन दोनों में से किसी एक शब्द का उपयोग कर सकते हैं। C30 को ट्रिएकॉन्ट, C40 को टेट्राकॉन्ट, C50 पेंटाकॉन्ट, C60 हेक्साकॉन्ट, C70 हेप्टाकॉन्ट, C80 ऑक्टाकॉन्ट, C90 नोनाकॉन्ट और C100 को हेक्ट कहा जाता है। और दोस्तों, जब इन संख्याओं के साथ 1 से 9 तक का कोई नंबर होता है तो इन शब्दों का उपयोग इन शब्दों से पहले किया जाता है। 1 के लिए हैन या अन का उपयोग करते हैं। इन दोनों में से किसी एक शब्द का उपयोग कर सकते हैं। 2 के लिए डू, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा और 9 के लिए नोना। जैसे C11, यहाँ पर 11, 10 और 1 का योग है। जब कार्बन की संख्या 10 होती है तो हम डेक लिखते हैं। कार्बन की संख्या यहाँ पर 11 है, 10 + 1 है और इस 1 के लिए हम हैन या आन लिखते हैं और इन शब्दों को इन शब्दों से पहले लिखते हैं। तो C11 मतलब 10 + 1, तो C10 के लिए हम डेक यूज करते हैं और 1 के लिए हम हैन या आन लिखते हैं। तो C11 के लिए बनने वाला शब्द क्या होगा? हैन डेक या आन डेक। C12 10 + 2, कार्बन की संख्या 10 के लिए हम डेक शब्द का यूज करते हैं और यहाँ पर 2 नंबर है और 2 नंबर के लिए हम डू लिखते हैं और इन शब्दों का उपयोग इन शब्दों से पहले किया जाता है। तो इस डू को हम इसके आगे लिखते हैं। तो C12 के लिए शब्द बनेगा डूडेक। इसी प्रकार C13 के लिए 3 के लिए ट्राई शब्द का उपयोग करते हैं और यहाँ पर 10 है तो 10 के लिए हम डेक का उपयोग करते हैं। तो C13 के लिए शब्द होगा ट्राइडेक। C14 टेट्राडेक, C15 पेंटाडेक, C16 हेक्साडेक, C17 हेप्टाडेक, C18 ऑक्टाडेक, C19 नोनाडेक। दोस्तों, C20 के लिए आइकोस या इकोस शब्द का उपयोग करते हैं। सामान्यतः आइकोस शब्द का अधिक उपयोग करते हैं। तो C21, यहाँ पर 20 + 1 है। C20 को हम बोलते हैं आइकोस और 1 के लिए हैन या आन शब्द का उपयोग करते हैं और इन शब्दों से पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर हम इस शब्द के आगे हैन लिखते हैं या आन लिखते हैं।
तो C21 को हम बोल सकते हैं हेनिकोस या यूनिकोस। C22 20+2 और C20 के लिए शब्द है आइकोस, और यहाँ पर 2 है और 2 के लिए हम डू का उपयोग करते हैं। दोस्तों इसे डू आइकोस ना बोलकर डू कोस बोला जाता है। C23 तो 20 के लिए आइकोस, और 3 के लिए हम ट्राई शब्द का उपयोग करते हैं। यहाँ पर 2 आई को एक साथ नहीं लिखा जाता, इनमें से किसी एक आई को लिखा जाता है, तो इसका नाम होगा ट्राइकोस। C24 के लिए होगा 4 को हम टेट्रा कहते हैं तो टेट्राकोस, 5 को पेंटा कहा जाता है तो C25 के लिए शब्द बनेगा पेंटाकोस। C26 6 के लिए हेक्सा होता है तो इसका नाम होगा हेक्साकोस। C27 7 के लिए हेप्टा तो इसका नाम होगा हेप्टाकोस। इसी प्रकार C28 ऑक्टाकोस, C29 नोनाकोस, C31 मतलब 30+1। C30 के लिए हम ट्रिएकॉन्ट शब्द का उपयोग करते हैं और 1 के लिए हैन या अन का उपयोग करते हैं। हैन ट्रिएकॉन्ट या अन ट्रिएकॉन्ट। C32 2 के लिए हम डू शब्द का उपयोग करते हैं तो डू ट्रिएकॉन्ट। 3 के लिए ट्राई शब्द का उपयोग करते हैं तो ट्राई ट्रिएकॉन्ट। 4 के लिए टेट्रा टेट्रा ट्रिएकॉन्ट। इसी प्रकार पेंटा ट्रिएकॉन्ट। तो दोस्तों इन शब्दों का उपयोग करके आप कार्बन की संख्या 11 से कार्बन की संख्या 100 तक के लिए शब्द बना सकते हो। कार्बन की संख्या 88 मतलब 80+8, और कार्बन की संख्या 80 होती है तो उसे ऑक्टा कॉन्ट कहते हैं। और इस 8 को यहाँ पर ऑक्टा कहा जाता है और इन शब्दों का उपयोग इन शब्दों से पहले किया जाता है, तो इसका नाम होगा ऑक्टा ऑक्टाकॉन्ट। C98 मतलब 90+8। C90 इसके लिए शब्द है नोनाकॉन्ट, और 8 के लिए शब्द है ऑक्टा तो ऑक्टा नोनाकॉन्ट। C99 मतलब 90+9। कार्बन की संख्या 90 के लिए नोनाकॉन्ट और 9 नंबर के लिए नोना। तो कार्बन की संख्या 99 होती है तो इसके लिए नोना नोनाकॉन्ट शब्द का उपयोग करते हैं। दोस्तों एल्केन का अनुलग्न एन होता है और इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। यदि यहाँ पर कार्बन की संख्या 31 हो तो 31 का 2 गुना उसमें 2 अधिक हाइड्रोजन की संख्या हमें प्राप्त होगी 64। इसका हम आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। कार्बन की संख्या 31 है मतलब 30+1, और C30 को हम बोलते हैं ट्रिएकॉन, और 1 नंबर के लिए हम हैन शब्द का उपयोग करते हैं तो इसमें हम एन जोड़ देते हैं, तो इस यौगिक का आईयूपीएसी नाम होगा हैन ट्रिएकॉन्टेन। कार्बन की संख्या 12 है तो हाइड्रोजन की संख्या होगी 26।
C12 का मतलब है 10+2 और C10 को हम बोलते हैं डेक। और नंबर 2 के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डू। और यह एल्केन है और एल्केन के नाम के अंत में एन आता है तो एन जोड़ देते हैं। तो इस यौगिक का IUPAC नाम होगा डूडेकेन। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। किसी छात्र की प्रॉब्लम थी तो उसके लिए मैंने यह वीडियो बनाया है।